श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 56। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में समझाया। अस्तेय का तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना। धर्म पूर्वक जो वस्तु जितनी मात्रा में अपने को मिलनी चाहिए उसे उतनी ही मात्रा में लाना, पूरा एवज चुकाकर किसी वस्तु को ग्रहण करने का ध्यान रखा जाए। ब्रह्मचर्य के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि इसका संबंध मात्र जनेंद्रिय या वीर्यपात के निषेध से नहीं है, वरन ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया से होना चाहिए। और अपरिग्रह के संबंध में समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि अनावश्यक संचय या इकट्ठा करना परिग्रह है। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखें तो जानेंगे कि वह हमें हमारी जरूरत की चीजें रोज रोज देता है और देगा। अब क्रमशः आगे 5 नियम, जिसमें पहला है शौच। शौच का अर्थ है पवित्र। शरीर और मन दोनों की पवित्रता से वास्तविक अर्थ पूरा होता है। जब तक भीतर बाहर गंदगी भरी हुई है, मैल जमा है, तब तक अंतः चेतना में ऐसी क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती जिसके द्वारा ब्रह्मा विद्या को समझा जा सके, दिलचस्पी ली जा सके या प्रगति की जा सके। जो दर्पण स्वच्छ है उसी में प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जो मन स्वच्छ है उसी पर परमात्मा का प्रकाश पड़ सकता है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास हो सकता है। गंदा शरीर रोगों का घर बना रहता है और रोगी शरीर में रहने वाला मन भी रोगी हो जाता है। इस प्रकार योग साधना की प्रारंभिक योग्यता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शरीर का और तदुपरांत मन का स्वच्छ बनाना आवश्यक है। स्वास्थ्य शौच के ऊपर निर्भर है। बीमारियों का एकमात्र कारण अशौच है। हर घड़ी शरीर में मलिनता उत्पन्न होती रहती है, इसलिए उसकी सफाई पर सावधानी के साथ ध्यान रखना चाहिए। पेट में जो मल उत्पन्न होता है उसे नित्य दोनों समय त्यागना चाहिए। यह इतना आवश्यक है कि मल त्याग को ही शौच जाना कहा जाने लगा। पेट साफ रहे तो कोई भी रोग ना हो। आयुर्वेद का मत है कि सर्वथा में रोगाणाम निदानम कुपिता मला, अर्थात सब रोगों का निदान मल का कुपित होना है। पेट में अपच होना, दस्त साफ न होना बीमारियों का मूल कारण है। इसलिए आहार विहार इस प्रकार रखना चाहिए कि पेट में कब्ज ना होने पावे और मल त्याग में बाधा ना पड़े। एक आप्त वचन है कि जल से शरीर की और सत्य से मन की शुद्धि होती है। नित्य शरीर को खूब रगड़ रगड़ कर काफी जल से स्नान करना चाहिए। सिर पर 2 लोटे पानी लुढ़का लेने या शरीर को पानी में भिगो लेने से स्नान की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इससे तो देह पर जमा हुआ मैल गीला होकर फूलता है और सड़ने लगता है। स्नान के समय किसी मोटे खुरदरे कपड़े को इतना रगड़ना चाहिए कि चमड़ी लाल हो जाए, पसीना सूखकर मैल की एक हल्की सी तह जम जाती है वह बिल्कुल छूट जाए और रोमकूप भली प्रकार खुल जाए। 9 बड़े छेद इस शरीर में हैं, उनमें से मल निकलते रहते हैं, इसलिए नित्य प्रति उसकी सफाई भी जल से करनी चाहिए। मलमूत्र की इंद्रियां शौच जाने और स्नान करने के समय भली प्रकार साफ करनी चाहिए। कान, आँख, नाक के छिद्रों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ की गंदगी साफ हो जाए। मुंह की सफाई का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी छेद से अन्न जल पेट में जाता है। यदि यहाँ गंदगी रही तो पेट में जाने वाले अन्न जल भी गंदे हो जाएंगे और रोग उत्पन्न करेंगे।
दातुन या मंजन से दांतों को आगे और पीछे की ओर से रगड़-रगड़ कर साफ करना चाहिए। ज़बान के ऊपर मैल की एक सतह सी जमती है, उसे छुड़ाना चाहिए। मुंह में काफ़ी पानी भरकर खलखलाकर कुल्ले करने चाहिए। बालों की तेल साबुन से सफाई करनी चाहिए, जिससे उनकी जड़ों में मैल या जुएं आदि ना होने पावें। तात्पर्य यह है कि शरीर के हर एक भाग को कम से कम एक बार तो नित्य ही साफ कर डालना चाहिए। शरीर के बाद वस्त्रों का नंबर है। कपड़े कम हों, मोटे हों, सस्ते हों, फट जाने पर सिल लिए गए हों तो कुछ हर्ज नहीं, पर यदि मैला, अशुद्ध या गंदा कपड़ा पहना जाए तो यही बड़ी लज्जा की बात है, मनुष्यता को शर्मिंदा करने वाली बात है। धोबी की सुविधा ना हो तो अपने हाथों द्वारा साबुन से, सोडा से या वैसा ही स्वच्छ जल से कपड़ों को धोकर धूप में सुखाते रहा जाए तो कपड़े निर्मल रह सकते हैं। पसीने की गंध आने से पहले कपड़े की सफाई हो जानी चाहिए। वस्त्रों की सफाई को देखकर मनुष्य की सुरुचि का पता लगाया जा सकता है। अपने प्रयोग की सभी चीजों की स्वच्छता आवश्यक है। पुस्तकें, मेज, कुर्सी, पलंग, बर्तन, फर्श, घर, छड़ी, छाता, हर एक चीज में सफाई, स्वच्छता, कला और सौंदर्य की झलक दिखाई पड़नी चाहिए। निसंदेह शरीर की सफाई का मन के ऊपर असाधारण असर पड़ता है। गंदा आदमी गंदे विचार करेगा, अपनी गंदगी से शर्मिंदा रहेगा और अपने को नीच कोटि का समझेगा। लोगों से अछूत की तरह बचता रहेगा कि मुझे देखकर कोई नाक भौं सिकोड़ेगा, पास बिठाने से घृणा करेगा। किंतु जिस मनुष्य का स्वभाव स्वच्छ रहने का है, जिसकी सब वस्तुएं साफ हैं, ऐसी झिझक उसके पास भी नहीं फटक सकती। अपनी स्वच्छ और सुरुचि के कारण वह उत्साहित, प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शौच आत्मसम्मान का एक हल्का तेज उसके शरीर और वस्त्रों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सफाई बहुत ही आवश्यक है। गंदी चीजों से बचना अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। अशुद्ध और अपवित्र वस्तुओं के संपर्क से पृथक रहना चाहिए। हमारे पूर्वज स्वच्छ रहने और अस्वच्छता का स्पर्श न करने के आदी थे। अब अज्ञान के कारण पूर्वजों की बातों का असली मंतव्य भूलकर कुछ रूढ़ियों में अंधविश्वास किया जाने लगा है। चौका चूल्हे का जितना विचार होता है, उसमें स्वच्छता नहीं, वरन रूढ़ी प्रधान है। इसी प्रकार अमुक जाति के मनुष्य को छूना, अमुक को ना छूना, यह भी ऐसी ही परिपाटी है। वास्तव में यह छूत-छात जाति-पाति के लिहाज से नहीं, वरन स्वच्छता के लिहाज थी, और अब भी वही दृष्टि रखना उचित है। मन की सफाई सत्य से होती है। निष्कपट व्यवहार और आत्मज्ञान की खोज में प्रवृत्ति रहने से दिन दिन स्वच्छ होती जाती है। इंद्रिय निग्रह और शौच से स्वच्छता की वृत्ति बढ़ती है। दया, परोपकार, त्याग, करुणा, दान, सहानुभूति, सहायता, सद्भावना, क्षमा, प्रसन्नता, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता, निस्वार्थता आदि सद्गुणों से अंतःकरण निर्मल होता चलता है। सात्विक आहार विहार को अपनाने से सतोगुणी वृत्तियां बढ़ती हैं और तमोगुणी गंदगी हटती जाती है। यह स्वच्छता जितनी ही स्पष्ट होती है, उतनी ही योग साधना की योग्यता का विकास हो जाता है। नियमों में पहला नियम शौच है। जो सफाई का ध्यान नहीं रखता, वह योग के पहले नियम की ही अवहेलना करता है। दूसरा नियम संतोष। सम उपसर्ग पूर्वक तुष प्रीतो धातु से संतोष शब्द बना है। प्राति शब्द का अर्थ है प्रसन्नता।
अमर कोश के प्रथम कांड का काल वर्ग 24वां श्लोक देखिए। इससे स्पष्ट है कि संतोष का अर्थ प्रसन्नता, खुशी, आनंद है। जैसी भी भली बुरी परिस्थिति सामने हो, उसमें प्रसन्न रहना संतोष का तात्पर्य है। आजकल संतोष का मतलब समझा जाता है निठल्ले बैठे रहना, कूड़ा-कचरा खाना, पर हाथ-पाँव ना हिलाना, उद्योग ना करना, पुरुषार्थ से इनकार करना, पराश्रित रहना, कहीं से किसी प्रकार जो कुछ मिल जाए उसी में काम चला लेना, उन्नति का प्रयत्न ना करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना, आपत्तियों के निवारण की कोशिश ना करना। आमतौर से संतोष का यही अर्थ किया जाता है। अर्थ का अनर्थ करना है। योग शास्त्र, धर्म और अध्यात्म विज्ञान जब से हरामखोरों के गंदे हाथों में पड़ा है, तब से उसकी ऐसी ही दुर्गति की गई है। घोर तामस में डूबे हुए अकर्मण्य और आलसी लोगों ने अपनी हीनता और नीचता को ब्रह्मा विद्या की आड़ में छिपाने की इच्छा से उस महाविज्ञान की ही दुर्गति कर डाली। इसका एक उदाहरण संतोष संबंधी अर्थ का अनर्थ हमारे सामने मौजूद है। उद्योग करना, प्रयत्न जारी रखने, निरंतर ऊंचे चढ़ना, आगे बढ़ना और ऊंची परिस्थितियां प्राप्त करने की चेष्टा करना मनुष्य का प्राकृतिक धर्म है। इसमें कोई भी सिद्धांत या सूत्र आज तक बाधक नहीं हुआ और ना आगे हो सकता है। ईश्वरीय नियम में मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत रुकावट नहीं डाल सकते। यदि संतोष के अनर्थपूर्ण भाव को अपनाया जाए, तो दरिद्री, रोगी, पापी, अज्ञानी, अत्याचारी, दुखी सब अपनी अपनी दशा में ही पड़ा रहना होगा। स्वर्ग और मुक्ति जो अत्यंत पुरुषार्थ के फल हैं, उनका प्राप्त होना तो दूर, साधारण जीवन का आनंद लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। अहदी और अपाहिजों की तरह वे संतोषी लोग अंधकारपूर्ण तामसिक परिस्थितियों में पड़े-पड़े सड़ते रहेंगे। हमें असत को छोड़कर सत की ओर बढ़ना होगा। संतोष के झूठे अनर्थ को छोड़कर सच्चे अर्थ को ग्रहण करना होगा। आनंदित रहना, हर घड़ी प्रसन्न रहना, बुरी दुखदायी परिस्थिति सामने हो तो भी खिन्न न होना, यही संतोष का सारांश है। हर हालत में प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, प्रफुल्लित रहना एक ऐसा उच्च आध्यात्मिक गुण है जो पर्वत के समान विपत्ति को राई सा हल्का बना देता है और नसों में उत्साह की बिजली का संचार करता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई अप्रिय घटना या समस्या सामने आने पर लोग बहुत घबरा जाते हैं, दुखी होकर रोने पीटने लगते हैं और अपना मानसिक संतुलन खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में उसकी बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि कोई ठीक मार्ग निर्धारित नहीं कर पाती। उस विपत्ति से छुटकारा पाने और क्षतिपूर्ति के साधन जुटाने के लिए स्वस्थ और शांत मन की आवश्यकता है। पर जिसका मन उलझन में पड़ा हुआ दिग्भ्रांत हो रहा है, वह भला किस प्रकार सही मार्ग ढूंढ सकता है। कहते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती, एक के पीछे अनेक दुख चिपके आते हैं। कारण यह है कि अस्वस्थ बुद्धि के निर्णय एवं कार्य अनुचित होते हैं। फलस्वरूप उनमें गांठ और भी ज्यादा उलझती जाती है। यदि संतोष का अभ्यास किया जाए, बुरी घड़ी में भी विचलित होने की आदत हो, तो वह कठिनाई जो सामने आई थी, आसानी से हल की जा सकती है। क्षतिपूर्ति का मार्ग ढूंढा जा सकता है। नई कठिनाई पैदा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो वस्तुएं प्राप्त हैं, उनका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करना, उनमें रस लेना
और ईश्वर की देन समझकर सिर माथे पर लेना यह संतोष का लक्षण है। कर्म करते समय अधिक की इच्छा करना और फल भोगते समय संतुष्ट रहना यही संतोष की नीति है। जो भोजन परोसकर सामने आ गया है और उसे बदला नहीं जा सकता, तो उचित है कि उसे सिर माथे पर रखकर अमृत में व्यंजनों की भावना से ग्रहण करें। यदि विवाह हो चुका है और किसी स्त्री को जीवन संगिनी बनाया जा चुका है, तो यही उचित है कि जैसी भी कुछ काली कुबड़ी वह है, अप्सरा समझकर स्नेह किया जाए। कठिन परिश्रम के बाद जो मजदूरी मिली है, उस पर प्रसन्न रहा जाए। जब काम करने का समय हो, तब ऊंची और अच्छी स्थिति प्राप्त करने का समय हो, जी तोड़ उद्योग करना आवश्यक है। पर जबकि काम करने का अवसर समाप्त हो गया और निश्चित परिणाम सामने आ गया है, जिसका कि हटाया जाना अशक्य है, तो यही उचित है कि कुड़कुड़ाना, झुंझलाना, भाग्य को कोसना छोड़कर संतोष का घूंट पिया जाए, क्योंकि यह कुड़न निरर्थक है। इससे मानसिक विक्षेप बढ़ सकता है और निराशा एवं आत्महीनता की भावनाएं बल पकड़ सकती हैं। इससे लाभ कुछ ना होगा, हानि ही अधिक रहेगी। इस हानि से बचने के लिए एक बहुत ही उत्तम ढाल अपने पास है, और वह है संतोष। भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। विधान के अंक मिट नहीं सकते। दैव इच्छा बलियसी, संतोषी सो सदा सुखी। यह उक्तियां प्रयोग करने का ठीक समय है जबकि कोई इच्छा से न्यून, हल्का या विपरीत परिणाम सामने आए। क्योंकि हर एक की मनोवांछाएं सदैव पूरी नहीं होती हैं, असफल या अल्प सफलता मिलने के भी प्रसंग आते हैं। उन अप्रिय प्रसंगों के सामने आने पर भी चित्त की प्रसन्नता बनाए रहने के लिए संतोष, भाग्य आदि की व्यवस्था है। जो सिद्धांत जिस समय जिस कार्य के लिए है, उसे उसी में प्रयोग करना चाहिए। कर्तव्य करने में संतोष कर बैठना तो ऐसा है जैसा कपड़ा काटने की कैंची का उपयोग अपनी नाक काटने में कर लेना। संतोषी को प्रसन्न रहना चाहिए। हर घड़ी अपने को आनंदित बनाए रहना चाहिए। घर में, व्यापार में, परदेश में, मित्रों में, शत्रुओं में, निंदा में, प्रशंसा में, कष्ट में, संपदा में, लाभ में, हानि में, हर एक परिस्थिति में चेहरे पर प्रसन्नता छाई रहनी चाहिए। हर बात के साथ साथ मुस्कुराहट की किरणें निकलनी चाहिए। आत्मा की महानता और दिव्यता का अनुभव करते हुए सदैव गौरवान्वित रहना चाहिए। यही संतोष का मर्म है। योगाभ्यासी को संतोषी रहना चाहिए, जिससे उसका आनंदमय कोश विकसित होता रहे। दूसरा नियम, तप। तप का तात्पर्य कष्ट सहन है। गर्मी या तेजी लाना भी तप का एक अर्थ होता है। तपाए जाने से जैसे पानी गर्म हो जाता है और हरकत करने लगता है, वैसे ही तपने से मनुष्य की शक्तियां भी गर्म हो जाती हैं, तेजी से काम करने लगती हैं। चाकू को पत्थर पर घिसने से वह गर्म और पैना हो जाता है। कड़ी मशक्कत लेने पर शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और श्वास तथा रक्त प्रवाह तेजी से चलने लगता है। रगड़ से गर्मी का नियम इतना निश्चित और निर्विवाद है कि उसके उदाहरण सर्वत्र देखे जा सकते हैं। शरीर और बुद्धि की सुस्ती, मंदता, न्यूनता और त्रुटियों को हटाकर उन्हें तेज, क्रियाशील, उन्नत, विकसित बनाने का तप एक अमोघ उपाय है। प्राचीन काल में कोई कठिन कार्य सामने आता था और उसे पूरा करना साधारणतः कठिन प्रतीत होता था। जो तपस्या की जाती थी, जिससे कि योग्यताएं अधिक सक्षम हो जाएं। भौंतरा उस्तरा जब बाल नहीं काटता, तो उसे तपाकर तेज कराया जाता है।
शानगर के घर हो आने के पश्चात उसका भौंतरापन चला जाता है और तेजी आ जाती है। फिर हजामतें बड़ी आसानी से बनने लगती हैं। तप का भी यही फल होता है। तपस्या से योग्यता इतनी तीव्र हो जाती है कि पहले जो कार्य कठिन थे, पीछे वे ही बहुत आसान हो जाते हैं। तप करना स्पष्टतः अपनी शक्तियों को तेज करना, गर्म करना, तपाना है। पुराण इतिहासों के पन्ने-पन्ने पर तप की अपार महिमा का वर्णन है और प्रचुर परिमाण में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे प्रतीत होता है कि तप के द्वारा लोगों ने बड़े-बड़े वरदान प्राप्त किए हैं। असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त की है। प्रोफेसर निकोलसन से उसके एक छात्र ने पूछा कि मुझे चित्रकला सीखे इतने दिन हो गए, पर अभी तक कुछ भी ना आया। क्या निकट भविष्य में मैं सफलता प्राप्त ना कर सकूंगा? प्रोफेसर ने सिर हिलाकर कहा, मुझे आशा नहीं है। छात्र ने पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि तुम एक लखपति के बेटे हो। अमीरों के लड़के कड़ी मेहनत से जी चुराते हैं, फलतः वे अपने जीवन में कोई कहने लायक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। देखा गया है कि गरीब लोग मेहनत करके बड़े आदमी बन जाते हैं, पर बड़े आदमियों के लड़के हमेशा नीचे को खिसकते हैं। कारण यही है कि तप करने की जो लगन गरीबों के लड़कों में देखी जाती है, वह अमीरों के लड़कों में नहीं होती। तप के अभाव में उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यताएं ठस हो जाती हैं, फलतः उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, क्रियाशीलता को आराम तलबी खा जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बड़ी प्रचुर मात्रा में ऐसे कर्मकांडों का विधान है जिनमें असाधारण शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल ठंडे जल से स्नान, व्रत, उपवास, तीर्थों की पैदल यात्रा आदि शारीरिक कष्टों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ब्रह्मचारियों को नंगे पांव रहना, जमीन पर सोना, स्वाद रहित भोजन करना, कड़ा शारीरिक परिश्रम करना आदि की कठोर व्यवस्था है। कोई अपराध हो जाने पर कष्टकर प्रायश्चित करने का विधान है। इसका तात्पर्य यह है कि कष्ट सहिष्णुता द्वारा जड़ता को हटाकर चैतन्यता का प्रवेश कराया जाए। परिश्रमशीलता और कष्ट सहिष्णुता यह दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण बहुत सी शारीरिक और मानसिक त्रुटियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। आलस्य और आराम तलबी के साथ जो दुर्गुण रहते हैं, कष्ट सहिष्णु सहज ही उनसे हट जाता है। इसके आगे क्रमशः अगले ऑडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।